Assalamualaikum. Welcome to the Maths Expert One channel. So students, I hope are you very well. तो आज हम अपने नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2. तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग. रिकॉग्नाइज करना है, जानना है हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को दिए गए सवालों में से. तो हमारे पास सवाल कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/2. तो हमारे पास सपोज करें 1/2 हमारे पास a है, तो प्लस 2/3 हमारे पास b है, इज इक्वल्स टू इधर 2/3 हमारे पास क्या था b, तो हमने यहाँ पर b लिखा, प्लस 1/2 हमारे पास क्या था a, तो हमने यहाँ पर a लिखा. तो a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, इसका उलट हो गया. तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ऑफ एडिशन. एडिशन किस लिए? क्योंकि हमारे पास इसमें जो साइंस है वो हमारे पास प्लस की है, तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो हमारे पास क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है. तो हमारे पास 4/3 प्लस ब्रैकेट 1/1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 1/1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/3. तो सपोज करें हमारे पास 4/3 हमारे पास a है, प्लस ब्रैकेट में हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1/1/3 तो ये हमारे पास b है, प्लस 2/3 हमारे पास c है, इज इक्वल्स टू इसी तरह हमारे पास 4/3 हमारे पास a था, तो हमने यहाँ a लिखा, प्लस 1/1/3 हमारे पास b था, तो हमने b लिखा, प्लस 2/3 हमारे पास c था, तो हमने c लिखा. तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एडिशन क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें जो साइंस है वो हमारे पास प्लस है. तो आई होप आपको हमारे ये दो सवाल समझ में आए होंगे. मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की. तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3, तो इसे हल करते हैं. 9 हमारे पास सपोज कर ले a है, 10/9 हमारे पास b है, 20/9 हमारे पास c. तो 9 हमारे पास क्या था a, 10/9 हमारे पास क्या था b, 9 हमारे पास क्या था a, 20/9 हमारे पास क्या था c. तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. कैसे? तो हमारे पास जो a है वो इस वैल्यू से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओवर एडिशन की चीज, ये जो वैल्यू है हमारे पास जो अंदर है वो हमारे पास एडिशन में है, तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है. 4/5 सपोज कर ले a है, 5/7 हमारे पास सपोज कर ले b है, 7/8 c इज इक्वल्स टू 4/5 हमारे पास a था, 7/8 हमारे पास c था, 5/7 हमारे पास b था, 7/8 हमारे पास c था. तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. कैसे? तो हमारे पास जो c है वो हमारे पास राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है इस वैल्यू से, और जो हमारे पास ओवर एडिशन है हमारे पास जो अंदर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास एडिशन में है, तो इसलिए इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन भी समझ आए होंगे. मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास.
7/5 सपोज पहले हमारे पास a है माइनस 3/5 हमारे पास b है मल्टीप्लाई बाय 10/5 हमारे पास c है इज इक्वल्स टू 7/5 हमारे पास a था 10/5 हमारे पास c था 3/5 हमारे पास b था 10/5 हमारे पास c था। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। कैसे? तो हमारे पास जो c है वो राइट साइड से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास ओवर सब्ट्रैक्शन क्यों, जो हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू है वो हमारे पास जो उसकी साइन है वो माइनस में है सब्ट्रैक्शन में। तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में d अपॉन c सपोज करें हमारे पास a है मल्टीप्लाई बाय e अपॉन f, ये हमारे पास b है इज इक्वल्स टू e अपॉन f हमारे पास क्या था b था मल्टीप्लाई बाय b अपॉन c हमारे पास क्या था a था। तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी को हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारे पास, उस पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये हमारे पास जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये साइन है हमारे पास इसके अंदर मल्टीप्लाई है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 11 सपोज करें हमने इसको a लिया मल्टीप्लाई बाय 15 b मल्टीप्लाई बाय 21 c इज इक्वल्स टू 11 हमारे पास क्या था a, 15 क्या था b मल्टीप्लाई बाय 21 क्या था c। तो हमने पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि हमारे पास जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 इज इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। कैसे? तो ऐसी वो कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमारे पास मल्टीप्लाई होने से उसका जवाब 1 आए। कैसे? अभी हमारे पास u मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई में अपॉन में वैल्यू तो हमारे पास इस तरह वैल्यू होगी है, तो हमारे पास सपोज करें मैंने 11 1 11 11 1 11 2 1 2 2 1 2 क्या बचा हमारे पास 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1, तो इसका जवाब भी तो 1 ही आएगा ना इज इक्वल्स टू ये भी 11/1 11/1 2 1 2 2 1 2, तो हमारे पास क्या बचा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 इज इक्वल्स टू 1। ऐसी वो वैल्यू जो हमारे पास मल्टीप्लाई होने से उसका जवाब 1 आए उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारे पास जो पहले बताया था ये प्रॉपर्टी कौन सी है? इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स। ऐसी वो प्रॉपर्टी जो हमारे पास ऐसी वो वैल्यू जो हमारे पास हल होने से जवाब 0 आए उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो हम इसको सॉल्व करके देते हैं, प्रूव करते हैं कि हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स है या नहीं। तो इसे 3/5 आ गया प्लस माइनस माइनस हो गया। जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस हो गया, हमारे पास ये 3/5 बाहर आ गया। तो इस हाँ इसे हम सिंपलीफाई पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका हमारे पास आएगा 5। तो हमारे पास 5 1 5 1 3 3 माइनस 5 1 5 1 3 3 इक्वल्स टू 3 में माइनस 3 होगा तो हमारे पास क्या आया 0 अपॉन 5। सिंपली सी बात है, जब हमारे पास 5 0 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो हमें ये बात प्रूव हुई। तो हमारे पास ऐसी वो वैल्यू ऐसा वो क्वेश्चन जो हमारे पास हल होने से जवाब 0 आए उसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स है, ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो हमारे पास सपोज करें a अपॉन b है मल्टीप्लाई हो रहा है b अपॉन a से इज इक्वल्स टू b अपॉन a हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है a अपॉन b से।
इज इक्वल टू 1। ए से कट गया, बी से कट गया, बी से कट गया, ए से कट गया, क्या बचा है? ए से कट गया, हमारे पास क्या 1 बचा ना, बी का क्या 1 बचा, 1 1 इज इक्वल टू, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, इज इक्वल टू 1। ऐसी वो वैल्यू जो हमारे पास हल होने से, सॉल्व होने से उसका जवाब 1 आए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन 10 हमारे पास गिवन था कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो अब प्रूफ हो गया ना हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ऐसी वो वैल्यू, ऐसा वो क्वेश्चन जो हमारे पास हल होने से उसका जवाब 1 आए, तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज करें हमारे पास 15/10 ए है, मल्टीप्लाई 8/5 b माइनस 4/10 c इज इक्वल्स टू 15/10 हमारे पास a था, मल्टीप्लाई बाय 8/5 हमारे पास b। 15/10 हमारे पास a था, 4/10 हमारे पास c। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। कैसे? तो हमारे पास जो a है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है इस वैल्यू को, और हमारे पास ये जो वैल्यू है अंदर वाली a b माइनस c, और इसमें जो साइन है हमारे पास वो माइनस में है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है। वो वैल्यू, वो क्वेश्चन, वो सवाल जो हमारे पास हल होने से, सॉल्व होने से उसका जवाब 1 आए, उस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो हमारे पास जो रेडिकल 2 है 1, ये भी रेडिकल 2 में कट गया, 3 1 3 3 1 3, इधर भी हमारे पास 3 1 3 3 1 3, रेडिकल 2 में कट गया। सही है। तो हमारे पास सिंपली 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 इज इक्वल्स टू 1। ये सब 1 के बराबर है, तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाती है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। मुलाकात होती है नए वीडियो में नए सवाल के साथ। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज।